जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये बना रही हूँ प्रीति के लिए, क्योंकि प्रीति के ना बहुत सारे सवाल हैं और वो बहुत असमंजस में है प्रभु को लेकर, मतलब सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा। उसके बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में रहे हैं और इसलिए आज जो भी डाउट्स है उसके जितना मैं क्लियर कर सकती हूँ वो मैं बता रही हूँ। तो प्रीति का पहला प्रश्न है कि मैं पूजा करना चाहती हूँ, बहुत सारी सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन कर नहीं पाती हूँ क्योंकि घर का बहुत सारा काम होता है। लगता है जितनी देर में पूजा पाठ करूँगी उतनी देर में घर का काम हो जाएगा। तो देखिए, हर गृहिणी के लिए ना ये सबसे बड़ी और प्रॉब्लम की बात है। सच्चाई है कि घर के इतने सारे काम होते हैं कि पूजा के लिए, सेवा के लिए समय निकालना बहुत टफ होता है। तो सबसे पहला काम ये कि अपने दिलों और दिमाग से ये निकाल दो कि हम पूजा में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। हम पूजा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, कैसे प्रभु की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो अपने जीवन का आप अपना तन, अपना शरीर घर के कामों को दे दीजिए, ठीक है, और प्रभु को पूरा मन दे दीजिए। अब प्रभु को मन आपको देना पड़ेगा, तभी तो बराबर की सेवा होगी ना। अब मन से प्रभु की सेवा कैसे करनी है, याद रखना, प्रभु इस जीवा को प्यार नहीं करते हैं ज़्यादा। याद रखना, प्रभु को प्रेम किससे है? मन से, आत्मा से। आपके मन में जो भावनाएं चल रही हैं, अब वो ज़बान पे तो नहीं आती हैं भावनाएं। वो सारी भावनाएं कहाँ आती हैं? पहले मन में आती हैं, आत्मा में आती हैं, और उन भावनाओं को ही प्रभु पकड़ते हैं। तो मन से सेवा, तो अब शुरुआत कर दीजिए मन की सेवा की, दिल से सेवा की। इस सेवा का जो भाव है और इसका जो फल है वो ऐसा है कि जो सीधे के सीधे मेरे ठाकुर जी के पास जाता है। आप किसी को मत बताइए, कुछ भी ना बोलिए, उसको अपने मन में विराजमान कर लीजिए। अब एक बात सोचो, पहले तो बड़े लड्डू गोपाल भी नहीं थे, छोटे छोटे लड्डू गोपाल थे। ज़्यादातर तो पहले जितने भी बड़े बड़े संत हुआ करते थे उनके पास कोई विग्रह नहीं होते थे। वो प्रभु को अपने मन में विराजते थे, उनकी जो छवि थी उसको हृदय में रखते थे। तो बताइए, जो हृदय में रहता है अगर उसे हम सामने भी देख लें, जब तक वो हृदय उसके लिए व्याकुल नहीं होगा, उसकी सेवा नहीं करेगी, उसकी चिंता नहीं करेगा, तब तक हम प्रभु को कैसे पाएंगे? सच है। और अब बात कर लेते हैं कि बड़े लड्डू गोपाल लाने का मन होता है। तो देखो, इनका स्वरूप इतना सुंदर है, छोटे हों या बड़े, हर कोई इन पर मोहित है। इतने सुंदर जो दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, इसलिए मन इनके लिए व्याकुल है। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। अगर आपने मन में ठान लिया है कि इतने बड़े लड्डू गोपाल आपके घर आने हैं तो कोई नहीं रोक पाएगा। वक्त लग जाएगा लेकिन वो ज़रूर आएंगे। अब बात आती है कि बहुत ज़्यादा सेवा नहीं हो पाती है, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं हो पाती है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए भी बिल्कुल परेशान ना हो, प्रभु को सब पता है। आप उनको 5 मिनट का समय दीजिए, लेकिन आपने प्रभु का चिंतन, प्रभु को जो प्यार किया 5 मिनट में जो दीपक जलाया, उनके सामने जो भोग रखा और मन को उतना पवित्र रखा, साफ रखा, यही सबसे आसान तरीका है प्रभु को अपने जीवन में लाने का। उनको धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। सुबह उठते ही उनको धन्यवाद करें, अपने हाथों को चूमें, अपने घर का कार्य शुरू कर दीजिए। नहा धोकर समय से पूजा लगा दीजिए, मीन्स दीपक जला दीजिए, उनको भोग दे दीजिए, नहला दीजिए अगर नहला सकते हैं, वरना गंगा जल का छिड़काव दीजिए, थोड़े पानी से नहला दीजिए, वस्त्र बदल दीजिए। ये पूजा, आपकी इतनी पूजा को प्रभु बहुत ज़्यादा ले लेंगे। वो करुणा के सागर हैं, ये समझ लीजिए। सुबह में उनको याद करिए, दोपहर को भोजन जो आप करते हैं उनको आप आंख बंद करके वो भोजन भी अर्पण कर देंगे ना, दूर से वो ग्रहण करेंगे, लेकिन आपके जहन में प्रभु होने चाहिए। शाम को दीपक जलाइए, उनको भोग चढ़ाइए, इतने से ही आपकी सेवा सफल है।
प्रभु को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? देखिए, कोई भी किसी की बराबरी ना तो भक्ति में कर सकता है, ना ही किसी और चीज़ में। बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ करते हैं। अब जैसे मैं संतों की बराबरी नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरे भाव ईश्वर को लेकर कुछ और है, औरों के कुछ और है। आप अपने भाव को प्योर कीजिए, प्योर एकदम। प्रभु को बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं चाहिए, उनको सरल हृदय चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें। दूसरों के लिए भला सोचने वाला दिल चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला मन और मस्तिष्क चाहिए। प्रभु उनको बहुत प्रेम करते हैं, भले ही हम वो प्रभु को बहुत ज़्यादा समय न दे पाते हों। आप समझ रहे हैं? आज एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको। मैंने पहले ही कहा मुझे कोई ज्ञान नहीं है। प्रभु कहते हैं कि मैं ना हर किसी की सुनता हूँ, जो मेरी पूजा करते हैं उनकी भी, जो मेरी सेवा करते हैं उनकी भी, और जो मुझे नहीं मानते हैं मैं उनकी भी। मेरे दर पे लाखों लोग आते हैं, कोई पैसा मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई कुछ मांगता है। जो और जैसा मांगता है, जैसे भाव के साथ मांगता है, मैं वैसा दे के उनको फ्री कर देता हूँ। फिर प्रभु कहते हैं, और मैं ऐसे भक्तों के पीछे स्वयं भागता हूँ जो दिन रात मुझे भजते हैं, रूखा सूखा ही सही। बहुत ज़्यादा वो मुझे कुछ नहीं देते, लेकिन उनका मन हर वक्त मुझ में लगा रहता है। ऐसे भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए क्या चाहिए प्रभु को, सोच के देखिए। तो बहन, बिल्कुल अपने दिलो दिमाग की चिंता छोड़ दो, प्रभु पे छोड़ दो। जितना करती हो प्रभु उतने में खुश हैं, ये समझ लो। लेकिन जितना करती हो उतना नियम से कर लो। नियम से मतलब अगर रोज़ भोग देती हो सुबह शाम, तो सुबह शाम ज़रूर दो, ठीक है? बिल्कुल भी अपने दिलो दिमाग में मत रखो, वो आपके साथ हैं, आपके घर भी आएंगे बड़े विग्रह में। ये कहते हो प्रभु की पूजा बहुत करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। ये भाव का होना भी बड़ी बात है, क्योंकि जब इंसान के अंदर ये भाव आ जाता है ना, तो वो दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। तो ये भी पूजा में शामिल हो जाता है। ऐसे लोग कभी भी ईश्वर को गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। यानी अपने जीवन में दुख आ गया तो ये नहीं कहते कि हे भगवान आपके कारण आ गया। समझ रहे हैं? बस जितना करती हो ये समझ लो, प्रभु आपके हैं, हर किसी के हैं प्रभु। अपने जीवन के दुखों का कारण कभी ईश्वर को मत बोलना, ये पाप कभी मत करना, क्योंकि हमारे जीवन में जितने दुख हैं वो हमारे स्वयं के कारण होते हैं। और जो इंसान इस बात को समझ जाता है उसे प्रभु प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो सद्गुण आना शुरू हो जाते हैं। और प्रभु की और तुम्हारी भावनाओं से मुझे ये पता लग गया है कि प्रभु तुमसे खुश है। बस थोड़ा असमंजस है कि मैं इतनी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, प्रभु तो घट घट जानते हैं, कण कण में हैं वो। कोई बात नहीं, मन में तो आप उनके लिए सोच रहे हो ना, ये भी पूजा है। तो जितना करती हो ना उतने में प्रभु खुश है, उतना ही करो। एक वक्त ऐसा आएगा जब शायद तुम बहुत ज़्यादा सेवा कर पाओगी, शायद। अब तो सभी खुश रहिए। ईश्वर का नाम ज़ुबान पे रहना चाहिए, मीन्स मन के ज़ुबान पे तो हमेशा रहना चाहिए। अपने जीवन में आप अगर इतना करते हो ना, तो यकीन मानिए आप प्रभु के सबसे प्रिय हो। क्योंकि ये शरीर तो ख़त्म होना है, इसको ख़त्म होने से कोई नहीं रोक पाया है। तो जो आत्मा उन्हीं से आई है उन्हीं में जाएगी, तो उसको पवित्र उम्मीद करती हूँ। आपके जो प्रॉब्लम थी, पूजा ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, पूजा कभी कभी रह जाती है, काम बहुत होता है, कभी मन ये करता है, कभी बड़े लड्डू गोपाल। तो देखो, बिना प्रभु की कृपा के कुछ नहीं हो पाया है। प्रभु को जिस दिन तुम्हारे घर में आना होगा ना, वो ज़रूर आ जाएंगे। तो तुम परेशान मत हो, ठीक है? और जितना पूजा करती हो उतने में प्रभु खुश हैं। मन में उनको हमेशा रखो बस।